नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। राधे राधे। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये आपसे हमारी विनम्र विनती है। जानिए किस तिथि को होता है किन पितरों का श्राद्ध। पितृपक्ष एक प्रकार से पितरों का सामूहिक मेला होता है। इस पक्ष में सभी पितर पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने अपने सगे संबंधियों के यहाँ बिना आह्वान किए पहुँचते हैं तथा अपने सगे संबंधियों द्वारा प्रदान किए प्रसाद से तृप्त होकर उन्हें अनेक शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिनके फलस्वरूप श्राद्धकर्ता अनेक सुखों को प्राप्त करते हैं। अतः श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि हेतु तथा अनंत एवं अक्षय तृप्ति हेतु एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो लोग अपने पूर्वजों अर्थात पितरों की संपत्ति का उपभोग तो करते हैं परंतु उनका श्राद्ध नहीं करते, ऐसे लोग अपने ही पितरों द्वारा शापित होकर नाना प्रकार के दुखों का भाजन बनते हैं। जिस मृत पिता के एक से अधिक पुत्र हो और उनमें पिता की धन संपत्ति का बंटवारा ना हुआ हो तथा सभी संयुक्त रूप से एक ही जगह पर रहते हो, तो ऐसी स्थिति में पिता का श्राद्ध और माता का श्राद्ध सबसे बड़े पुत्र को ही करना चाहिए। सब भाइयों को अलग अलग नहीं करना चाहिए। परंतु यदि मृत पिता की संपत्ति का बंटवारा हो चुका हो या फिर सभी पुत्र अलग अलग रहते हों तो सभी पुत्रों को अपने माता पिता का अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए। प्रत्येक सनातनी धर्मी को अपने पूर्व की 3 पीढ़ियों यानी कि पिता, पितामही और प्रपितामही के साथ ही अपने नाना नानी का भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए यदि नाना नानी के पुत्र संतान नहीं हो तो। इसके अतिरिक्त तो उपाध्याय, गुरु, ससुर, ताऊ, चाचा, मामा, भाई, बहनोई, भतीजा, शिष्य, जमाता, भांजा, फूफा, मौसा, पुत्र, मित्र, विमाता के पिता एवं इनकी पत्नियों का भी श्राद्ध करने का शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। इन सभी दिवंगत व्यक्तियों की पुण्यतिथि यानी कि मृत्यु तिथि के दिन इनका श्राद्ध करना चाहिए। मृत्यु तिथि से तात्पर्य है उस तिथि से जो तिथि अंतिम श्वास परित्याग के समय विद्यमान थी। उसी तिथि को श्राद्ध पक्ष में दोपहर के समय 12:30 बजे से 1 बजे तक श्राद्ध करना चाहिए। अगर तिथि ज्ञात न हो तो सर्वप्रथम अमावस्या को श्राद्ध करें। जिन व्यक्तियों की सामान्य एवं स्वाभाविक मृत्यु चतुर्दशी को हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को कदापि नहीं करना चाहिए, बल्कि पितृपक्ष की त्रयोदशी अथवा अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई हो अर्थात किसी प्रकार की दुर्घटना, सर्पदंश, विष, शस्त्र प्रहार, हत्या, आत्महत्या या अन्य किसी प्रकार से अस्वाभाविक मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध मृत्यु तिथि वाले दिन कदापि नहीं करना चाहिए। इन व्यक्तियों का श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। सौभाग्यवती स्त्रियों की अर्थात जिनके पति जीवित रहते हुए ही मरने वाली सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध भी केवल पितृपक्ष की नवमी तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। सन्यासियों का श्राद्ध केवल पितृपक्ष की द्वादशी को ही किया जाता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। नाना और नानी का श्राद्ध भी केवल आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि में हुई हो। स्वाभाविक रूप से मरने वाले का श्राद्ध भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा अथवा आश्विन कृष्ण अमावस्या को करना चाहिए। जिन पितरों की तिथि ज्ञात न हो या किसी कारणवश इन 15 दिनों में उनका श्राद्ध न कर पा रहे हो तो सर्वप्रथम अमावस्या के दिन उन सभी का श्राद्ध आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।